हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ हिंदी का क्लास 6 कक्षा 6 का पाठ नंबर 5 है हमारा, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। हो सकता है आपके पास में जो भी पुस्तक हो या जो भी किताब हो उस पर ये किसी और नंबर पर हो, पर जो मेरे पास में है उसमें ये नंबर पाठ नंबर 5 है हमारा, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। बातों बातों में यहाँ पर क्या लिखा है, प्राचीन समय से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे ये चीज़ हमें पता चलेगी। साथ ही कुछ सफल भारतीय महिलाओं और उनके कार्य क्षेत्र की भी चर्चा होगी। ठीक है, अब क्या है, समाज में महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किए गए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयास का आज भी बहुत प्रेरणापद है। ठीक है, तो उन्होंने जो जो चीज़ें करी थी आज भी लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इस पाठ के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। देखते हैं मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को और मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पापा, इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है। भव्या का उल्लास से भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। ठीक है, ये जो लाइन है किसने कही है, भव्या ने। किससे कही है, पापा से। ये चीज़ कैसे पता चल रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए। देखिए ना, अब लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं, ऐसा भव्या ने अपने पापा से कहा। इस पर दीक्षित जी कौन है, दीक्षित जी भव्या के पापा हैं। उन्होंने कहा, ठीक कह रही हो बिटिया, क्या तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है। भव्या की प्रश्न सूचक दृष्टि देखकर उसके पिता ने कहा। अब प्रश्न सूचक क्या होता है, प्रश्न सूचक मतलब कि उसको पता ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन जैसा करे कि अच्छा ये चीज़ मुझे पता नहीं है, तो प्रश्न सूचक उसकी वो दृष्टि हुई कि जैसे उसको ये चीज़ पता ही नहीं थी। आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। सुनो, मैं तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में बताता हूँ। तो क्या है, यहाँ पे भव्या के जो पिताजी हैं वो उसको डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में बता रहे हैं। और वो कौन है, वो भारत की पहली भारतीय महिला रही हैं। ठीक है, जो कि कौन है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में आई थी। आगे रीड करते हैं। अब शुरुआत होगी यहाँ पे डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में। ठीक है, तो 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुट्टुकोट्टई में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय महिलाओं में से 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की सियासत पुट्टुकोट्टई में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। रियासत जो है यहाँ पे शब्दार्थ है। ठीक है, तो रियासत का मीनिंग क्या होता है, शब्दार्थ हमें नीचे दिए गए हैं, होता है धनी व्यक्ति के अधीन इलाका। ठीक है, रियासत मतलब धनी व्यक्ति के अधीन इलाका। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय जो था उससे इतिहास में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा यानी कि अस्थमा होता है, सांस की बीमारी। ठीक है, तो 9-10 वर्ष की आयु में ही उनको दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ग्रस्त हो जाना मतलब पीड़ित हो जाना, बीमार हो जाना, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। चलन का मतलब क्या होता है, रिवाज होना, कि हमारे यहाँ पे तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, या हमारे यहाँ ये वाली चीज़ें होती ही नहीं हैं। ठीक है, मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। वे विद्वान व्यक्ति थे। जब पुट्टुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए, किसने, पुट्टुकोट्टई के जो दीवान साहब थे, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की, तो मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जो थी उनको पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। पहले जो गाड़ियाँ होती थी वो कैसी होती थी, मतलब टांगे वगैरह जो होते थे वो चलते थे और उसमें भी पर्दे लगे होते थे जिससे कि लड़कियों को कोई देख ना सके। यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच दिया गया, परंतु आगे वाले पेज पर देखते हैं,
बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला जाने के लिए प्रेरित किया जा सका, यानी कि बहुत ही कम जो लड़कियां थीं वो स्कूल जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए तैयार हो पाई। ठीक है, उनको प्रेरित नहीं किया जा सका। लोगों ने कोशिश तो बहुत की बट वो उसमें असफल रहे। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, जबकि जो मुत्तुलक्ष्मी है उनके पिताजी ने क्या कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो खाली धोबी और दूध का हिसाब किताब लिखने लायक पढ़ जाए। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो अपना घर का जो थोड़ा बहुत काम चला ले, कि वो दूध का हिसाब करना है, धोबी का हिसाब करना है, वो इतना सीख जाए। वो सिर्फ उतना उसको पढ़ाना चाहते थे। आगे क्या हुआ, उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की परीक्षा को पहचाना और अपनी शिक्षा को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। क्या हुआ कि जो उनके अध्यापक थे उनको पता चल गया कि मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जो हैं वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड तक उनको अंग्रेजी पढ़ा दी अपने आप से। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। पुत्री की प्रतिभा की पहचान उन्होंने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। जो उनकी बेटी के अंदर जो प्रतिभा थी, प्रतिभा मतलब क्या होता है, योग्यता, बेटी के अंदर जो योग्यता थी उसको पहचान कर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा, यानी कि प्रोत्साहित किया। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 100 में से केवल 10 ही बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। मुत्तुलक्ष्मी उसमें अकेली लड़की थी। जो 100 बच्चे थे उनमें से मुत्तुलक्ष्मी अकेली लड़की थी जो सफल हुई थी, और सिर्फ 10 बच्चे थे टोटल जो उस परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि पास हुए थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा के पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया, क्योंकि उनको दमा की बीमारी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। प्रकोप का मतलब क्या होता है, प्रकोप का मतलब होता है किसी बीमारी का जोर पकड़ लेना, किसी बीमारी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब क्योंकि वो बीमार थी इसलिए उन्हें 1 वर्ष के लिए अपनी पढ़ाई को जो है वो छोड़ना पड़ा। ठीक है, वर्ष 1907 में पुट्टुकोट्टे के महाराजा ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तू को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन भी दिया। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात भर जागती। परिवार वाले पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित करते थे, परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षाफल ने सबका मुंह बंद कर दिया। क्योंकि उनको बीमारी थी तो सबको ऐसा लगता था कि शायद ये पढ़ ही नहीं पाएगी, शायद ये पेपर नहीं दे पाएंगी, ठीक है, परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो उनका रिजल्ट आया था, जो उनकी परीक्षा फल आया था, उससे सबके मुंह बंद हो गए। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी जो होती है, शल्य चिकित्सा में उनके 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब देखिए, सबका मुंह खुला का खुला रह गया, क्या है, मुहावरा होता है, मुहावरा। ठीक है, और मुहावरे का इसका अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित रह जाना। अब आगे इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको आधे पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आपके साथ में दोबारा शेयर करूँगी। ठीक है, तो वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर कब बनी, वर्ष 1912 में। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली भारतीय महिला थी, यानी कि कहीं से भी किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई थी। उनकी, देखिए, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि उनकी नियुक्ति कहाँ हुई थी, तो सिंपली उनकी जो पहली नियुक्ति हुई थी वो मद्रास के इग्मोर में महिला एवं बाल रोग अस्पताल में हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हुआ। तो उनका विवाह किसके साथ में हुआ था, डॉक्टर सुंदर रेड्डी से। आज हम सिर्फ इसको यहाँ तक पढ़ेंगे और आगे का जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट लगेंगे। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।